व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं कि एक डिस्कशन पाकिस्तान में जो की जा रही है वो ये कि SCO समिट पे अगर जयशंकर साहब की जगह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आते तो कहा यह जा रहा है कि रिलेशंस रिवाइव हो सकते थे और कश्मीर, इवन के कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व हो सकता था। तो आज की वीडियो का टाइटल भी यही है कि हैड मोदी केम इंस्टेड ऑफ जयशंकर इन SCO समिट, कश्मीर वुड हैव बीन रिजॉल्व। फ़िज़ा खान का आगे टाइटल दिया गया, लेकिन सिर्फ फ़िज़ा ही नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया पर्सनस जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर जो है ना जयशंकर साहब जी की जगह मोदी साहब आते तो काफ़ी तब्दीली नज़र आती। शुरू करते हैं वीडियो को, फिर क्लैरिटी तो हो ही जाएगी। देखते हैं 3, 2, 1 एंड नाज़रीन, SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद सजा हुआ है, ठीक है। कई ऐसे डिग्नेटरीज ऑलरेडी आ चुके हैं, और चले जयशंकर गए। साहब आ चुके हैं। भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है और उड़ भी गया है। हाँ, ये है, ग्लासेस चेंज किए थे, ब्लैक ग्लासेस लगाए थे। दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट फॉर द रीजन एंड फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ, और हमें इससे बहुत अच्छी उम्मीद है। और ये कि हमें हिंदुस्तान के साथ अपना कश्मीर का मसला पीछे करके बाकी मामलात पर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में जयशंकर साहब को कहीं उनको कोई चीज बुरी न लग जाए, उनको कुछ भेजना। जो एक ताज़ा तीन अपडेट है वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को एक जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अच्छा, जिस पर तमाम लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ये बर्फ पिघलेगी, इस मामले से नुक्ता आगाज इसको कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये वजारत खारजा को नवाज शरीफ साहब ने मुश्किल में डाल दिया है और मसाइल हल करने चाहिए, ट्रेड नवाज शरीफ से चाहता है रिलेशन अच्छे हों। अंदरूनी मसाइल देखने। अब बात अगर की जाए मसला कश्मीर की, तो मसला कश्मीर के हल के बगैर क्या डायलॉग मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? नहीं। और अभी अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब क्या बोलो? नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। आप तारीखी तौर पर देखें, वाजपेयी पाकिस्तान आए बस में, पिछले कुछ अरसे में जब ये सारा कुछ हुआ 370, ये जो बिलावल साहब की तकरीर है या उन्होंने जो कहा कि छोड़ें इसको, ये इन्होंने खुद क्या किया है? नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार के नारे किसने लगाए पाकिस्तान में? बिलावल भुट्टो साहब ने लगवाए अपने जलसों में। आपको याद होगा इमरान खान वजीर आजम था, 370 हिंदुस्तान ने रिवोक किया, अपनी उस पर रिवोक किया, अपनी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन उसका फैसला था एक उन्होंने कर दिया। ये कितने अरसे पाकिस्तान में ये चलता रहा कि कश्मीर का सौदा कराएं। कल नवाज शरीफ साहब बरखा दत्त को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, जिक्र तक नहीं करते 370 का या और किसी को कानून साजी, जो सारे कानून साजी फर्क नहीं पड़ता ना भाई, रिलेशन सही करने हैं ना कि खराब। नेक्स्ट डे चल जाए, हो सकता है रात को ही निकल जाए, कोई पता नहीं। तो उनके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ, वो जाकिर नाइक साहब वो जो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और न जाने क्या आए शाएं कर रहे हैं, उनको जी उनकी आए शाएं मजीद ना सुनी जाए और डॉक्टर जयशंकर के हवाले कर दिया जाए और कहा जी इनको ले जाइए, ठीक है, इनको ले जाइए और इसके बाद आपने इनकी जो कुट लगानी है वो लगाइए, हमारी तरफ से ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका तो मुझे पता कितने पानी में है कि उन्हें तो कोई सवाल नहीं कर रहे, और उन्होंने तरले पाने ने सर किदू तलका ठीक होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, सर बताएं ना सर, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कब बेहतर होंगे। इन बेचारों का तो बेचारे शरीफ लोग हैं, हमारे दोस्त ही हैं सारे, बंदा की आखे हैं। मतलब इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन जो है जो उठाने की जरूरत होगी वो नहीं उठाएंगे, उसकी वो इसलिए नहीं उठाएंगे कि उनको पता है इस चीज का कि हमें ये उठाना बनता नहीं है। लेकिन फिर एक और सवाल जन्म लेता है कि अगर इस ख्वाहिश के बाद, इस इंटरव्यू के बाद जो कि बरखा दत्त को दिया नवाज शरीफ साहब ने, तो उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी साहब इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या फिर उस मुलाकात के बाद कोई बर्फ पिघलती दिखाई देती है? खास तौर पे मसला कश्मीर, मसला ये कि यहाँ पर अपने सियासी मुखालिफ को गाली निकालने के लिए हिंदुस्तान का इशू, क्योंकि यहाँ पर वो यूज किया जाता है। इजरायली एजेंट, हिंदुस्तानी एजेंट, अमरीकी एजेंट जरा कम हो गया, क्योंकि अब
एक क्रेडिट की बात है कि मैं अमरीकी एजेंट हूँ। बाकी एजेंट का नारा लगाना तो किसी एक सियासी क्रेडिट की बात है ना। सारों को पहले बैठना चाहिए। देखें पॉलिसीज बनती कैसे, जिसको खारजा पॉलिसी आप कहते हैं। आपका एक ऑब्जेक्टिव, एक एम होता है कि ये हमारा एम है, हमने लेट से ट्रेड करनी और हिंदुस्तान के साथ अपनी ट्रेड 20 या 30 या 40 अरब डॉलर पे लेकर जानी। लेट्स अस्यूम आपका ये एक गोल आप सेट करें, देखिए उसके मुताबिक आप पॉलिसीज बनाएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आप लड़ भी रहे हो, एक दूसरे को गाली भी निकाल रहे हो, फिर कहें कि हमारी ट्रेड भी आपस में होगी। वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कई कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, अर्जी जो है वो दाखिल कर दी। फाइन, 80 मिलना है शहबाज शरीफ साहब के नाल, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो है हमारा खाना भी नहीं हजम होगा और हम तरक्की कैसे करेंगे। ये तो हम खुद ही कह रहे हैं, वैसे वो ये कह रहे हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई दरखास्त नहीं दी गई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए। इंडिया से दरखास्त की है शहबाज शरीफ। इसहाक डार साहब ने, हम उनकी बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की या बायलैटरल टॉक्स की, बायलैटरल मीटिंग की कोई दरखास्त नहीं दी गई, कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली गई। ओके जी, बात हमने सुन ली। SCO समिट भी हो गया, डिग्निटरीज आई और चली भी गई। मतलब आनन फाना नहीं हुआ है कि वो टाइमली सब लोग आए और जैसे ही ख़त्म हुआ है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने साइट सीइंग करनी है या हमने कोई और बात करनी है। बस सब ने कहा कि भाई निकलो निकलो, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट इतना बना हुआ था। फिर आपको पता ही है एक स्टूडेंट को लेके जो प्रोटेस्ट शुरू किया गया है कि उसके साथ रेप हुआ है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तक ऐसा कोई लिंक नहीं मिला कि रेप हुआ हो। फैमिली इनकारी है, मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं जो कि कर रहे हैं बात और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। लोग ये एक बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, यूट्यूबर्स ही बात कर रहे हैं कि देखें एक तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है कि जनाब की लड़की का रेप हो गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट्स से जब रोक रोक के पूछा जा रहा है ना कि क्या आप जानते हैं आपके कॉलेज की थी, क्या आप मिले हैं कभी, उन्हें कख नहीं पता। और दे आर जस्ट सेइंग कि हमें मैसेज आया था, हमारे ग्रुप में मैसेज आया, हमें ये हुआ है, हमें वो हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे किसी ने यहाँ रुकने की वो की नहीं कोशिश और सब लोग निकल गए फ़ौरन से। अब हमारा मीडिया ये बात कर रहा है कि जी अगर जयशंकर साहब की जगह मोदी साहब आते ना तो बड़ी मस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिलती। भाई बात ये है, ये एक्सपेक्टेशंस तब रखी जाती हैं जब हमने कोई विंडो छोड़ी हो मुज़ाकरात की या बातचीत करने की। हमने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है। कंटिन्यूसली जो है ना, हम एक तरफ एक एंड पे हम कहते हैं जी कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, इसलिए इंसर्जेंसी जो हमारे एंड से हो रही है वो भी राइटफुल है और वहाँ पे जो तहरीक चलाई जा रही है मिलिटेंसी की। और दूसरी तरफ हम कहते हैं इंडिया हमारे साथ ट्रेड नहीं करता, इंडिया हमारे साथ रिलेशन नहीं रखता। भाई मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान में अगर BLA कुछ करता है और उसको ईरान, इंडिया, अफ़गानिस्तान अगर उस चीज़ को सपोर्ट करें तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे मेरे रिलेशन इन तीनों के साथ ख़राब होंगे, है ना। तो जब हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते ना कि कोई मिलिटेंट ग्रुप हमारे मुल्क का या हमारी टेरिटरी का पीस डिस्टर्ब करे, तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। तो वो उनका स्टांस इंडिया का बिल्कुल ठीक है कि भाई मिलिटेंसी बंद करो। और मैं ये समझता हूँ हमें एक्शन लेना चाहिए। जब हमारी तरफ से एक्शन होगा ना इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो मेरे ख्याल में ख़ुद ब खुद रिलेशंस भी बेहतर होंगे, तिजारत भी बढ़ेगी और बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम एक एंड पे ये कहते रहे ना हमसे ट्रेड करो, दूसरे एंड पे हम अपनी वही हरकतें भी करते रहे, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर मेरे ख्याल में अगले 20 साल भी हम यही रोना रोते रहेंगे कि ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे। ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो हमें ये जो एलिमेंट्स हैं ना जो कि इन ताल्लुकात को ख़राब करते हैं, उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।